माता के इन 21 स्वरूपों की करें आराधो की करें आराधना। सभी कष्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि 9 दिनों का होता है। इस दौरान देवी मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। योग कहता है, शक्ति हमारे भीतर मौजूद है, जरूरत है जगाने की। इन 9 दिनों में शक्ति को जगाया जा सकता है। अगर हम इन 9 दिनों में अपने भीतर स्थित परमात्मा के अंश को रत्ती भर भी पहचान पाएं तो समझिए नवरात्र सफल हैं। सारे नियम कायदे, व्रत, उपवास, मंत्र जाप बस इसी के लिए हैं कि हम उसके दर्शन भीतर कर सकें जिसे बाहर खोज रहे हैं। गीता में कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, सब में मेरा ही अंश है। फिर खोज बाहर क्यों? कोशिश करें कि इस नवरात्र मंदिरों के साथ थोड़ी यात्रा भीतर की भी हो। जब अपने अंतर में परमात्मा को देख सकेंगे तो फिर बाहर चारों ओर उसे महसूस करेंगे। अगर हम जितना खुद के भीतर उतरेंगे उतना परमात्मा को निकट पाएंगे। ये नवरात्र आपकी भीतरी यात्रा की शुरुआत हो सकती है। इसी संदर्भ में हम आपको माता के उन 21 विशेष स्वरूपों के बारे में बता रहे हैं जिनकी आराधना करना आपके लिए शुभ फल देने वाला हो सकता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पति शिव का अपमान होने पर यज्ञाग्नि में ही आत्मदाह कर लिया था। उन्होंने अगला जन्म शैलराज हिमालय के घर में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वाहन वृषभ संयम और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसके बल पर व्यक्ति पर्वत जैसी बाधाओं को भी पार कर सकता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पति शिव का अपमान होने पर यज्ञाग्नि में ही आत्मदाह कर लिया था। उन्होंने अगला जन्म शैलराज हिमालय के घर में लिया, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वाहन वृषभ संयम और दृढ़ता का प्रतीक है, जिसके बल पर व्यक्ति पर्वत जैसी बाधाओं को भी पार कर सकता है। देवी ने भगवान शिव को पुण्य पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। वाहन इनका कोई वाहन नहीं है। ये पैदल रहकर तप और साधना का संदेश देती हैं। देवी ने भगवान शिव को पुण्य पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक बेलपत्र और फिर निर्जल व निराहार रहकर घोर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। वाहन इनका कोई वाहन नहीं है। ये पैदल रहकर तप और साधना का संदेश देती हैं। नवदुर्गा का इस तीसरे स्वरूप में देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इस घंटे की भयानक ध्वनि से दैत्य भी कांप उठते हैं। वाहन सिंह यह अत्यंत निडर बलशाली पशु है। यह साधक को निर्भीकता एवं शक्ति के विकास करने का संदेश देता है। नवदुर्गा का इस तीसरे स्वरूप में देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। इस घंटे की भयानक ध्वनि से दैत्य भी कांप उठते हैं। वाहन सिंह यह अत्यंत निडर बलशाली पशु है। यह साधक को निर्भीकता एवं शक्ति के विकास करने का संदेश देता है। देवी के इस स्वरूप को कुम्हड़ा कद्दू पसंद है, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। इनका सूर्यलोक में वास है और यह अष्टभुजाधारी हैं, जिनमें यह क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं। वाहन सिंह यह प्रतीक है कि मां कूष्मांडा की पूजा से कष्टों का नाश होता है तथा साधकों को आयु, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। देवी के इस स्वरूप को कुम्हड़ा कद्दू पसंद है, इसलिए इनका नाम कूष्मांडा है। इनका सूर्यलोक में वास है और यह अष्टभुजाधारी हैं, जिनमें यह क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमलपुष्प, अमृत कलश, चक्र, गदा और माला धारण करती हैं।
वाहन सिंह। यह प्रतीक है कि मां कूष्मांडा की पूजा से कष्टों का नाश होता है तथा साधकों को आयु, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। यह कमल पुष्प पर विराजती हैं, इसलिए पद्मासना भी कहलाती हैं। वाहन सिंह। यह अत्यंत एकाग्र पशु है, इसलिए स्कंदमाता की आराधना से साधक को एकाग्रता मिलती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। यह कमल पुष्प पर विराजती हैं, इसलिए पद्मासना भी कहलाती हैं। वाहन सिंह। यह अत्यंत एकाग्र पशु है, इसलिए स्कंदमाता की आराधना से साधक को एकाग्रता मिलती है। कथानुसार महर्षि कात्यायन ने तपस्या द्वारा मां भगवती को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप देवी ने महर्षि के घर कात्यायनी रूप में जन्म लिया। वाहन सिंह। कात्यायनी का सिंह शांत व ज्ञानशील माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना से शोक और संताप दूर होते हैं तथा अध्ययन में सफलता मिलती है। कथानुसार महर्षि कात्यायन ने तपस्या द्वारा मां भगवती को प्रसन्न किया, जिसके फलस्वरूप देवी ने महर्षि के घर कात्यायनी रूप में जन्म लिया। वाहन सिंह। कात्यायनी का सिंह शांत व ज्ञानशील माना जाता है, इसलिए इनकी पूजा अर्चना से शोक और संताप दूर होते हैं तथा अध्ययन में सफलता मिलती है। कठिन परिस्थितियों और काल से रक्षा के कारण इनका नाम कालरात्रि है। भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।